ये कहानी दुनिया के सबसे मशहूर हॉरर फिक्शन में से एक द शाइनिंग के बारे में है। अमेरिका में एक होटल है जिसका नाम है ओवरलुक, जो सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही चलता है। बाकी महीनों में कोई भी उस होटल में नहीं जाता क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्नोफॉल होता है। होटल को हर साल एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो अक्टूबर के दौरान उस जगह का ध्यान रख सके। एक बुक ऑथर जेक को एक शांत जगह चाहिए थी जहाँ वो अपनी अगली किताब लिख सके। वो अपनी वाइफ वेंडी और बेटे डेनी को लेकर ओवरलुक होटल में रहने आ गया। जेक को एक शांत एनवायरनमेंट मिल गया जहां वो अपना काम कर सकता था और होटल को भी एक केयरटेकर मिल गया। जेक और होटल के मैनेजर के बीच बातचीत के दौरान मैनेजर ने बताया कि 10 साल पहले एक केयरटेकर था जिसका नाम था चार्ल्स ग्रेडी। वो पागल हो गया था और उसने अपनी वाइफ और 2 छोटी बेटियों को मार दिया था। जेक का बेटा डेनी दूसरे बच्चों से अलग था। वो अक्सर अपने आप से बातें करता था। वेंडी और जेक सोचते थे कि ये उसका खुद को एंटरटेन करने का तरीका है, पर असल में डेनी के पास फिजिक्स पावर थी। वो लोगों का पास्ट और फ्यूचर देख सकता था। वो अपने आप से बात करता और किसी के फ्यूचर या पास्ट के बारे में देख लेता। अपनी इन खास पावर से डेनी होटल में जो कुछ पहले हो चुका था सब देख सकता था। उसने सब देख लिया और उसे समझ आ गया कि इस होटल में रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। वो बार बार कह रहा था कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। वो बार बार बोलता था रीड्रम, लेकिन उसके माँ बाप को उसकी बात समझ नहीं आती। जेक हमेशा बेसमेंट में बैठकर अपनी नोवेल लिखता था। जब भी वेंडी बेसमेंट में जाती थी जेक इरिटेट हो जाता और उस पर चिल्लाता था। एक बार अपनी वाइफ से लड़ने के बाद जेक होटल के बार में जाकर बैठ गया। वहाँ एक बारटेंडर था जो जेक को अल्कोहल सर्व कर रहा था। सबसे अजीब बात ये थी कि उस होटल में जेक, वेंडी और डेनी के अलावा और कोई भी नहीं था। जेक ने बारटेंडर से कहा, मैंने कितनी बार कहा, लेकिन मेरी वाइफ और बेटा बार बार बेसमेंट में आ जाते हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बारटेंडर ने अजीब तरीके से रिप्लाई दिया, जब मेरी वाइफ और बेटियां मेरी बात नहीं मानती थी तो मैंने उन्हें सबक सिखाया। एक दिन मैंने उन्हें बड़ी सज़ा दी, मैंने उनको मार दिया। वो बारटेंडर और कोई नहीं चार्ल्स ग्रेडी था, वही केयरटेकर जिसने 10 साल पहले अपनी फैमिली को मार दिया था। जेक उसके भूत से बात कर रहा था। धीरे धीरे जेक चार्ल्स की बातों का असर में आ गया। चार्ल्स ने कहा, जा जेक, अपनी वाइफ और बेटे को सबक सिखा। जेक पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने बेसमेंट से एक कुल्हाड़ी उठाई और अपनी वाइफ और बेटे को मारने के लिए उनके पीछे भाग गया, लेकिन डेनी ने पहले ही सब कुछ देख चुका था। वो बार बार अपनी माँ से कह रहा था कि यहाँ से निकल चलो। उसने एक दिन दीवार पर रीड्रम लिखा। उस दीवार के सामने एक मिरर था। जब वेंडी ने मिरर में देखा तो वो शॉक हो गई। डेनी हमेशा उसे बताना चाह रहा था कि होटल में एक मर्डर होने वाला है और आज वही होने जा रहा था। उसमें लिखा था मर्डर रीड्रम का उल्टा। तभी जेक कुल्हाड़ी लेकर रूम में घुस आया। वेंडी को फाइनली समझ आ गया कि डेनी क्या कह रहा था। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया, डेनी को पकड़ा और भाग गई। जेक उनके पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक था, उन्हें मार देना। कॉरिडोर में भागते वक्त वेंडी और डेनी ने चार्ल्स की वाइफ का भूत देखा। फिर उन्होंने चार्ल्स की दोनों छोटी बेटियों का भूत भी देखा जो होटल में खेल रही थी। एग्जिट गेट पर उन्होंने चार्ल्स का भूत देखा, हाथ में कुल्हाड़ी लेके। तब तक जेक भी पीछे आ चुका था। वेंडी और डेनी बिल्कुल कंफ्यूज्ड थे कि अब कहाँ जाए। वेंडी बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने बेसबॉल बैट से जेक के सर पर जोर से मारा। वेंडी ने डेनी को पकड़ा और होटल के बैक डोर से भाग गई। जेक पूरी तरह पागल हो गया था। जब वो उठकर बाहर आया तो पूरी रात ठंड में अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढता रहा। उसके अंदर सिर्फ एक रिग्रेट था कि वो अपनी वाइफ और बेटे को सबक नहीं सिखा पाया। इतनी ठंड थी कि जेक की डेथ हो गई, वो फ्रीज हो गया। वेंडी और डेनी होटल से जिंदा निकल गए, लेकिन डेनी हमेशा के लिए अंदर से टूट गया। आज वो डॉक्टर स्लीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक और डरावने एक्सपीरियंस के बाद एक नाइटमेयर बन गई। ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल एफ ए ब्लड स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें।